काशी समझते हैं ना, वाराणसी बनारस जिसको कहते हैं, वहां जाइए, बना बनाया रस सबके मुंह में रहता है, पान। काशी ऐसी धरती है माई बाप जहां कोई चेला नहीं, सब गुरु, केवल गुरु वहां मिलेंगे। कहो गुरु कोई मिल जाए, पूरा मुंह पान से भरा है, लड़ेंगे में वो करके बात करते हैं सब, अद्भुत। हम लोग तो पूरी दुनिया में कथा गाते हैं, आपको बतावे काशी में कोई टेंशन में नहीं मिलता। काशी ऐसी धरती है जहां जाइए जहां कोई आपको टेंशन में नहीं दिखाई पड़ेगा। सब नमः पार्वती पते हर हर महादेव, चला गुरु हो ही गया। काशी, काशी के 80 घाट के पास बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को गा रहे हैं। ये मानस का प्रथम घाट है जहां कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी, श्रोता के रूप में गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि मैं अपने को ही सुना रहा हूं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो आप ये मान लीजिए गोस्वामी जी का मन श्रोता है, नहीं तो गंगा मैया बह रही है, गंगा जी श्रोता है। आप ये न समझिएगा कि यहां आप ही सुन रहे हैं, पूरी प्रकृति कथा सुन रही है। किस वेश में कौन सुन रहा है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी ये भी 5-6 महीने पहले हम लोग कहीं कथा गा रहे थे, ये जो लाइट का स्टैंड लगा है ना ऊपर, ये जिसमें ये लाइट लगा है, उस कथा में एक कबूतर आके वहां बैठ जाता था। जैसे हम लोग मंगलाचरण प्रारंभ करें, कबूतर आके वहां बैठ जाए और 4-4 घंटे बैठे बैठे वो कथा सुनता था 9 दिनों तक। किसी कथा में कोई तितली आ जाती है, कथा में तो मंच के नीचे कुत्ता महाराज आके बैठ जाते थे। चौथे दिन लोग भगाने लगे, कोई छुएगा नहीं, न जाने किस रूप में कौन आकर के बैठा है, वो सुनने दीजिए। है पूरी प्रकृति श्रवण करती है। तो गोस्वामी जी कथावाचक है, उनका मन सुन रहा है अथवा गंगा जी सुन रही है, नहीं तो संत सुन रहे हैं। और गोस्वामी जी जिस घाट पर बैठे हैं, इस घाट का ऐसे नाम तो 80 घाट है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। अब आप कहोगे महाराज ये कैसे पता चला कि उसका नाम शरणागति घाट है? अच्छा आप बताओ, आज 4 दिसंबर से पहले कभी पंडाल में बैठकर आपने राम कथा श्रवण किया है? आज के पहले पहली बार कथा सुन रहे जीवन में? इसके पहले सुना है ना? हमसे नहीं, किसी और वक्ता से सुना है। कितने लोगों ने सुना है? बहुत बार सुना होगा। राम कथा कितने लोगों ने सुना है? बहुत सारे लोगों ने। श्री रामचरित मानस जी के आधार पर राम कथा कितने लोगों ने सुना है? बहुत लोगों ने। एक प्रश्न पूछूं, क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? क्यों? किताब तो वही है, वो ग्रंथ वही है, भगवान का चरित्र भी वही है। ऐसा भी नहीं है कि कोई कथावाचक बोल दे कि राम जी चरित्र में आ गए, दूसरा बोल दे नहीं भादों में आए थे। सब एक ही कथा सुनाते हैं, फिर कथा अलग अलग क्यों हो जाती है? ये प्रश्न है। और इसका उत्तर है महाराज, शंकर जी से मां पार्वती ने जब कथा पूछी तो बाबा कहते हैं, देवी आपने कथा पूछी, मैं सुनाऊंगा। कैसे सुनाऊंगा? तदपि जथा श्रुत और जसी मति मोरी, कहियो देखी प्रीति अति तोरी। भगवान शंकर कहते, देवी जितना मैंने सुना है, तदपि जथा श्रुत, श्रुत यानी मैं जितना सुना हूं। और देखिए, जीवन में जिसको सुनने की कला आ गई माई बाप, उसके जीवन की कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। घर परिवार में बोलने से अधिक सुनना आवश्यक है। सुनने का स्वभाव बनाइए, बोला ना जाए, सुनिए। समस्या यही है कि आजकल कोई सुनने को तैयार नहीं, सब सुनाने में लगे। ऐसा है। बाबा कहते, देवी जितना मैंने सुना है और जितनी मेरी मति है, इन दोनों को मिला करके मैं आपको कथा श्रवण कराऊंगा। कथा बदल क्यों जाती है?
सभी कथावाचकों की मति अलग अलग होती है। किसी का मन वैराग्य में लगा रहता है, किसी का मन प्रेम में लगा रहता है, किसी का मन कर्मकांड में लगा रहता है, किसी का मन आत्मसमर्पण में लगा रहता है। प्रेमी कथावाचक से कथा श्रवण करिएगा तो भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञानी वक्ता से कथा श्रवण करिएगा तो ज्ञान बढ़ेगा, है। विरक्त से कथा सुनिएगा तो लगेगा घर परिवार सब बेकार है, चलो झोरा लेकर। शरणागति भाव में रहने वाले वक्ता से कथा श्रवण करिएगा तो जीवन में कही बात याद आएगी, करो कैसनो रहो बैसनो। भगवत शरणागति में रहा जाए। और मैं आपको एक निवेदन करूं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, ये राम जी के मुख के वचन है। राम जी सुग्रीव से कहते, मित्र, अच्छा आप में से रोज पूजा कौन कौन करता है? नित्य नित्य रोज करते हैं ना, अच्छी बात। जप रोज कौन कौन करता है? अच्छी बात। महीने में भगवान का दर्शन रोज नहीं तो सब महीने में एक बार कौन कौन करता है? अच्छी बात। साल में 1-2 बार तीर्थ की यात्रा कौन कौन कर लेता है? ये सब काम जो है ना बार बार करने पड़ते हैं। रोज पूजा करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, समय समय पर हवन दान पुण्य भी करना पड़ता है, तीर्थाटन भी करना पड़ता है। लेकिन राम जी कह रहे हैं सुग्रीव से, मित्र, एक काम ऐसा है बाबूजी, जो मनुष्य जीवन में केवल एक बार कर दे, एक बार, वंस इन ए होल लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में यदि एक बार कोई ये काम कर दे तो राम जी कहते हैं मैं उस जीव की जीवन भर रक्षा करता हूं, केवल एक बार कर दे। वो कौन सा काम है? तो भगवान के सामने जा करके शुद्ध मन से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके और केवल एक बार जीवन में ये बोल देना है कि प्रभु संसार का बनकर देख लिया नाथ, अब आज से हम आपकी शरण में आ गए हैं प्रभु, हम आपकी शरणागत हो गए हैं, हमारी रक्षा करिए प्रभु। एक बार बोलना है बस, रोज नहीं बोलना है। राम जी कह रहे हैं शक्रदेव प्रपन्नाय, एक बार। तवास्मिति च याचते, हे राघव तवास्मि राघव, तवास्मि राघव। राम जी कहते मैं उसी क्षण अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतत् व्रतम मम। भगवान कहते हैं मेरा व्रत है, मैं उसे समस्त भय से मुक्त कर देता हूं, मैं उसकी जीवन भर रक्षा करता हूं। एक बार केवल ये कहना है प्रभु हम आपकी शरण में हैं। अब कहिए इसमें कौन रुपया लग रहा है?